नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे एक भाई ने मुझे सवाल पूछा था कि आप कबीर और नानक की वाणियाँ लेके चलते हो और अगर आप किसी अंग्रेज़ से, किसी अमेरिकन या इंग्लैंड वाले को जब आप ज्ञान समझाओगे तो वो तो कबीर साहब और नानक को फॉलो करते नहीं हैं, वो तो जीसस को फॉलो करते हैं। तो आप उनको कैसे समझाओगे, कैसे उनको कबीर साहब को फॉलो करने के लिए कन्विंस करोगे? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। आपने अपने विवेक को जगाए रखना है और हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। तो दोस्तों, मुझे भी पता है कि हर धर्म में एक अलग अलग जो धारणाएं चलती आ रही हैं, जो अलग अलग प्रचलित जो हैं कथाएं चलती आ रही हैं और ग्रंथ चलते आ रहे हैं, उन सबका दोस्तों मायने है। हर धर्म में अलग मायने हैं उसका, हम उसको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप किसी के धर्म को गलत कहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आज तक होता क्या है? यही तो होता है। लोगों ने नए धर्म बनाने के लिए पुराने धर्मों की कमजोरियों को पकड़ा और उनको हाईलाइट किया, दूसरों को नीचा दिखाया और खुद को ऊंचा किया, और उन्हीं लोगों के पीछे बाकी दुनिया चली। जैसा आज भी हो रहा है, आप देखोगे कि कई ऐसे महात्मा हैं जो दूसरे संतों को नीचा दिखाते हैं, उनकी कमजोरियां बताते हैं, उनकी वाणियों को तोड़ मरोड़ के बताना शुरू कर देते हैं कि देखो वो अधूरा है, और खुद को स्वयंभू घोषित कर देते हैं, परमात्मा घोषित कर देते हैं, आत्मज्ञानी घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, यही होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, ये ऐसा ही चलता आया है आज तक। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आज अंग्रेज़ों को अगर हम ज्ञान समझाएं तो कैसे हम उस शब्द पे लेके आएंगे जिस शब्द की हम लोग हमेशा बात करते हैं। जो कबीर साहब कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीवा पे आवे नहीं निरख परख कर ले। उस शब्द को हम कैसे समझाएंगे अंग्रेज़ों को, जबकि वो कबीर साहब की वाणियों को मानते भी नहीं हैं? कोई बात नहीं दोस्तों, वो नहीं मानते, कोई बात नहीं। तो हम उन्हीं की जुबानी उन्हीं को समझाएंगे। कैसे? जैसे आप जब बाइबल किताब लोगे, आप ग्रंथ लोगे और आप उसको जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें कुछ अध्याय हैं, जैसे जॉन 1। जब जॉन 1 के प्रथम श्लोक को आप पढ़ोगे, जो प्रथम पैराग्राफ है उसका, जॉन 1 का पहला जो पैराग्राफ है, उसमें साफ लिखा है, इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड, इवन वर्ड वॉज गॉड। दोस्तों, 3 लाइनें हैं और 3 लाइनों में 2 अक्षर बार बार आ रहे हैं, वर्ड और गॉड। इन दोनों को हमने पूरा विवेक लगा के समझना है, हर चीज क्लियर हो जाएगी आपके सामने अभी 2 मिनट में। कैसे? तो पहली लाइन देखिए दोस्तों, इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, यानी कि बिल्कुल शुरुआत में शब्द था। दोस्तों, शब्द था, बिल्कुल शुरुआत में शब्द था। वर्ड वॉज विद गॉड। अब क्या है कि वर्ड वॉज विद गॉड, यानी कि शब्द परमात्मा के पास था। समझो इसको, शब्द था शुरू में और शब्द परमात्मा के पास था। इवन वर्ड वॉज गॉड, यहां तक कि शब्द ही परमात्मा था। अब देखिए कितनी गहरे शब्द हैं, इसको समझोगे तो अभी समझ में आएगा आपको। इसमें दोस्तों पहली बात यह है कि वास का प्रयोग किया जा रहा है। वास का मतलब होता है भूतकाल में, यानी कि वो था, यानी था यानी अब नहीं है। विचार कीजिए, इवन वर्ड वाज गॉड, यानी शब्द ही परमात्मा था। विचार करना दोस्तों, शब्द और गॉड 2 चीजें हैं यहां पे। गॉड तो हमेशा गॉड ही रहेगा, वो तो ना था और ना है, वो तो हमेशा ही है। जो शब्द के बारे में बताया जा रहा है उसमें वाज लगाया जा रहा है कि इवन वर्ड वाज गॉड, यानी कि पहले इन द बिगिनिंग जो वर्ड था वो गॉड था, लेकिन अब नहीं रहा। इवन वर्ड वाज गॉड, यानी कि यहां तक कि शब्द परमात्मा था, अब था यानी अब नहीं है। अब इन दोनों को ध्यान से समझना है कि ये दोनों क्या चीज है। दोस्तों, जो गॉड शब्द ले आया गया है, जो इसमें डाला गया है, वो तो
बदल ही नहीं सकता, गॉड तो गॉड ही रहेगा। उसी को हम परम आत्मा कहते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वाणी कह रही है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। यानी कि शुरू में ही शब्द और गॉड दोनों थे। शब्द गॉड के पास था और शब्द ही गॉड था, यानी कि शब्द अब गॉड नहीं रहा। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि आत्मा शुरू में थी, आत्मा परमात्मा के पास थी, यहां तक कि आत्मा ही परमात्मा थी। अगर आप इसको वर्ड को आत्मा लेके चलोगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। जो वर्ड है वो शब्द है, शब्द ही आत्मा है, शब्द ही आत्मा है। शब्द की ही श्रुति उससे अलग हो गई है, इसलिए श्रुति भटक रही है। और जैसे ही श्रुति को हम शब्द में लगाएंगे तो दोबारा से हम परमात्मा हो जाएंगे। दोस्तों, परमात्मा और आत्मा में केवल एक शब्द का फर्क है, वो है परम। दोनों में आत्मा आ रहा है, परम आत्मा और केवल आत्मा। अब आत्मा और आत्मा दोनों एक सी हैं, लेकिन आगे लग गया परम, क्योंकि आत्मा से गलती हुई है, तभी तो ये सृष्टि बनी है। परमात्मा से गलती नहीं हुई है, इसीलिए वो निर्बंध है, विदेह है। आत्मा अपने जाल में खुद फंसी है, देह रूप में। आत्मा की सुरति देह में फंसी है। सुरति को शब्द में वापस मिलाओगे तो वो दोबारा से परमात्मा हो जाएगी। तो जितने भी अंग्रेज हमें मिलते हैं, हम उनसे वर्ड की बात करते हैं, और जब ये पैराग्राफ दिखाते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता है कि हु इज वर्ड। क्योंकि दोस्तों, दो सत्ताएं इन द बिगिनिंग दिखा दी गई हैं कि शुरुआत में दो सत्ताएं थीं, एक शब्द था और एक परमात्मा था। जब उनको इस सवाल पूछते हैं हम कि शब्द और परमात्मा में आप डिफरेंस बताओ, तो दोस्तों वो बता नहीं पाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि ये लिखा क्या है, कि शुरू में तो केवल परमात्मा होना चाहिए, लेकिन ये वर्ड क्या बला है। तो दोस्तों, वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और हार के हमारी बात सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। दोस्तों, ना कबीर का नाम लिया जाता है, ना ही बाबा नानक का कोई दोहा सुनाया जाता है। सीधे शब्द और परमात्मा पे बात की जाती है। और जो विवेकी हंस होता है दोस्तों, एक पल में समझ जाता है कि कहां पे गड़बड़ हो रही है। जो विवेकी नहीं होता वो बिन पेंदे का लोटा होता है, आज किसी के साथ, कल को किसी के साथ, परसों किसी के साथ। तो दोस्तों, विवेक जगाए रखो, क्योंकि सत्य केवल एक है, दो नहीं है। कई लोग मुझे मेल करके कहते हैं कि आपकी बातें और एक और स्वयंभू कोई बना हुआ है, एक महात्मा बना है, उसकी बातें एक सी लगती हैं। जब आप बात करते हो कि किसी लोक में नहीं जाना है, तो भाई मैं फिर बोल रहा हूं कि दो सत्य नहीं होते हैं। हमारी और उनकी बातों में, सत्संग में आपको फर्क जरूर मिलेगा। आप एक एक वीडियो को अच्छी तरह ध्यान से देखिए, इनको समझिए, क्योंकि आप ही अपने आप को समझाने वाले हो। सामने गड्ढा है, आपको दिख रहा है, अगर आपने उसमें छलांग मार दी तो कोई भगवान, कोई परमात्मा आपको बचाने नहीं आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। तो करना सब आपने ही है, खेल सुरत और निरत का है दोस्तों। अब कई लोग आपको भ्रमित कर देते हैं कि सुरत का मतलब है सुनना और निरत का मतलब है देखना। दोस्तों, यही तो अज्ञान है कि हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज तक जितने भी संत हुए हैं, अज्ञानी संत, उन्होंने सुरत को सुनना और निरत को देखना बोला है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सुरत होती है वो होता है ध्यान, और जो निरत होती है वो होता है एक स्थान पे रत जाना, रत जाना, एक स्थान पर पूरा ध्यान टिका देना। सुरत, निरत और शब्द, ये तीनों एक हो जाते हैं जब सुरत को शब्द में निरत किया जाता है। यानी कि सुरत को शब्द में एक ही जगह पर ध्यान लगाया जाता है तो वो शब्द के साथ एकाकार हो जाता है। सुरत, निरत और शब्द, ये तीनों ही एक हो जाते हैं।
आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, आप गूगल लीजिए, उसमें डिक्शनरी चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप वैसे ही लिख लीजिए कि निरति का अर्थ इन हिंदी। निरति संस्कृत भाषा का शब्द है, आप बस ये लिखिए, टाइप करिए और आपके सामने जो आ जाएगा आप उसको देखिए और समझिए। जो आपको मूर्ख बना रहे हैं उनसे बच के रहिए। और दोस्तों एक बात और बताता हूं, जो अक्षर है वो आत्मा है, वो मन नहीं है। आप गूगल पे टाइप कीजिए अक्षर मीनिंग इन हिंदी। दोस्तों आपके सामने दो तरह के अक्षर आएंगे, एक तो लिखा होगा कि अल्फाबेटिकल अक्षर यानी काखा गा पाफा बा ABC जो भी अक्षर हैं ये, और दूसरा आएगा कि अक्षर यानी कि अविनाशी आत्मा या परमात्मा को याद करने का एक शब्द। दोस्तों यही वो चीजें हैं, दो अक्षर का भेद बताए। इसी को सतगुरु एक को हटा देता है, आपके जीवन से निकाल देता है, और दूसरे को आपको लखा देता है। तभी आप निज घर यानी कि सत्य स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को, अपने राम रूप को प्राप्त हो जाते हो। दोस्तों बिल्कुल सिंपल ज्ञान है, सहज ज्ञान है, समझोगे तो पल में समझ में आएगा, नहीं कोशिश करोगे दोस्तों उलझ जाओगे, क्योंकि ये अटपट ज्ञान है। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। बहुत ही प्यारा ज्ञान है, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है कि आपको आज तक किसी ने बताया नहीं, इसलिए आपको भले अजीब लगे, लेकिन दोस्तों ये अटपटा ज्ञान सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये ऑडियो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरा ज्ञान अच्छी तरह समझा होगा। और मुझे मेल कीजिए दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेल करते हो। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे दिन में कितनी मेल्स आ रही हैं। और देखो कितनी प्यारी प्यारी आत्माएं, कितने जीव हंस तड़पे हुए हैं इस वक्त, सब कह रहे हैं मुझे फोन पे नाम दे दो, मुझे फोन पे नाम दे दो। दोस्तों ऐसा नहीं होता, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फोन पे नामदान कैसे होगा, आप खुद सोचो। ये गुरु परंपरा है, एक प्रोसेस है एडमिशन लेने का। आपको कोई कॉलेज अच्छा लगा, उसकी पढ़ाई अच्छी लगी, आप उसको कहो फोन पे मुझे सारा लेक्चर दे दो, सब कुछ पढ़ा दो। दोस्तों कैसे होगा, आपको एडमिशन लेनी ही पड़ेगी। आपको सारा फॉर्मूला, सारा जो प्रोसेस है वो आपको दोस्तों करना ही पड़ेगा। बाकी गुरु की दया होती, गुरु की मौज होती है। मैं गुरु जी से एक बार जरूर पूछूंगा कि क्या हम ऐसे फोन पे नामदान दे सकते हैं किसी को। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना हम लोग सोच भी नहीं सकते दोस्तों, ये करने की हम सोच भी नहीं सकते। जो गुरु ने कह दिया वो अटल है, क्योंकि गुरु को सिर पे राखिए चलिए आज्ञा माही, कहें कबीर ता दास को तीन लोक भय नाही। उसको तीन लोक में किसी का डर नहीं होता, यहां तक कि मौत भी उसकी गुलाम हो जाती है। जब मौत भी आती है तो उसके पास गुरु की कला होती है, जिसको आर्ट ऑफ डेथ कहते हैं, मरने की कला। जिसके पास मरने की कला है दोस्तों, उसका मौत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके पास पानी पे तैरने की कला है दोस्तों, उसका पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों कबीर साहब कहते हैं मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसे ही मरनी जो मरे फिर मरना ना होए। वो कह रहे हैं कि मरने की कला ही तो नहीं आ रही तुम लोग को। अगर वो कला सीख लो दोस्तों, मौत तुम्हारी दासी हो जाएगी। तुम इंतजार करोगे कि कब मौत आएगी और कब मैं वो कला यूज करूंगा, वो दांव खेलूंगा। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। जब दाव पेच लगते हैं दोस्तों, तो सामने वाला जो खिलाड़ी होता है वो गश खा के गिरता है और उसकी पीठ लग जाती है। तो हमारे जो सामने है, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, वो कौन है? वो काल और हमारी मौत है। उसी को काल कहते हैं, उसी को मौत कह देते हैं। तो इससे पहले कि मौत आ जाए, आप मरने की कला सीख लो दोस्तों। आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आप हमेशा के लिए अपने विदेह स्वरूप में आ जाओगे। इस देह और इस मन को त्याग के अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। तो दोस्तों अब विदा चाहूंगा मैं, और आपके सामने एक नई ऑडियो वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी आऊंगा।
और आपको कुछ और भी मैंने वाणियाँ बतानी हैं जिसमें संतों ने आत्मज्ञान के बारे में खोल के बताया है। बस आपको ज्ञान होना चाहिए कि संत ही हमारी आत्मा है, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे ज्यों माखन में घी। किसी भी संत के लिए, आज के संतों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाबा नानक, कबीर साहब, रविदास जी, संत भीका, संत पलटू, मीराबाई और जितने भी ये हमारे भक्ति युग के जितने भी संत हुए हैं दोस्तों, ये सब आत्मज्ञानी संत थे। इनको कोई भी गलती से अधूरा ना समझे। और जो इनको अधूरा कह रहा है अभी उसको पढ़ने लिखने की जरूरत है। अभी वो कक्षा 1 में भी नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान में वो कक्षा 1 में भी नहीं है, वरना वो कभी भी संतों को मूर्ख या अज्ञानी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन छोटी बुद्धि होने के कारण उनकी वाणियों को वो समझ नहीं पाया और जल्दबाजी में उसने गलत स्टेप उठा लिया। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बच के रहना है और अपनी बुद्धि, अपने विवेक को हमेशा जगाए रहना है। तो दोस्तों, मैं अब विदा लेता हूँ। साहिब बंदगी, जय गुरु बंदी छोड़ कबीर साहब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी, सतनाम।